ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ये सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों की। इस एक्सपायरी पे जब निफ्टी की एक्सपायरी है, एक सबसे बड़ी खबर आने वाली है, तो इस हफ्ते के शुरुआत में ही आपको एज अ ट्रेडर पता होना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी खबर है वो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेड टेक अवे में, जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी की टेक्निकल ऑप्शन चेन देखने के बाद बाजार की एक समरी बना लेंगे। समरी बनाने के बाद दूसरे भाग में स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसी में से निकल के आएगी। पर मोर इंपॉर्टेंटली इस स्ट्रेटजी को कहां पे कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आपके पास लेवल्स होने चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में इस सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकालेंगे। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो वीडियो में, तो हमेशा की तरह टाइम पे स्टैंप आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबरों में देखो, 1 नवंबर की रात को लगभग 12 बजे के आसपास यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, यूएस की आरबीआई है, जिसे यूएस की फेड कहते हैं, वो इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन लेगी। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बाजार में बहुत सारी खबरें एक साथ चलती रहेंगी, चाहे युद्ध की हो चाहे कोई और खबर हो, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट, जो कि आप देख सकते हो पिछले 2 दशकों के हाईएस्ट लेवल के आसपास है, जब तक वहां पे रहता है तब तक बाजार के लिए समस्या रहेगी। और इसी पे डिसीजन लेने वाली है उनकी सेंट्रल बैंक। जहां तक माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, तो हमें यह देखना है कि उनके बयान किस टाइप के आते हैं। अगर बयान में वो कुछ खराब कह देते हैं, जैसे बोल देते हैं कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है हायर लेवल पे लंबे समय तक रहे, तो ये बाजार के लिए निगेटिव है, तो ध्यान रखिएगा। बट ये इवेंट जब हो जाएगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन एज अ ट्रेडर हमें एक कदम आगे रहना चाहिए। वो कैसे रहोगे, उसके लिए हमारे पास 3 इंडाइसेस हैं। आप जानते हो पिछले कई महीनों से, अब तो मतलब महीनों में बात होने लगी है, इन 3 इंडाइसेस को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल को पहले से देख रहे हो तो ये इंडाइसेस आप भी ट्रैक करते हो। कौन से 3 इंडाइसेस? सबसे पहले डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 106 पर है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप बुलिश साइड पे हो, आप बहुत चाहोगे कि ये 105 के नीचे गिर जाए। दूसरा, क्रूड 88 के आसपास चल रहा है। देखो, युद्ध के समय ये जंप होके आया था और वापस 88 पे आ चुका है, यानी ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे युद्ध का कोई मेजर प्रभाव नहीं हुआ है। अभी क्रूड ऑयल ये बता रही है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, किस समय पे पड़ेगा? देखो, अगर सारी गल्फ कंट्री, ईरान, सऊदी, अगर ये सब युद्ध में कूद जाती है ना, तब समस्या है। तब आपकी क्रूड 93, 94, 95 के ऊपर निकल जाएगी, तब हमें बहुत ज्यादा समस्या आएंगी। फिलहाल अभी शांति है। तो अगर आपको न्यूज नहीं देखना और जानते हो किस टाइप की बातें करते हैं, आप खुद से एनालिसिस करना चाहते हो युद्ध का स्टॉक मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्रूड को ट्रैक करते रहो। अगर ये 92 के ऊपर जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो सावधान हो जाएंगे। 95 के ऊपर जाएगा तो बिल्कुल डर के पीछे बैठ जाएंगे और मान लेंगे कि कुछ होने वाला है, शायद कुछ बड़ा हो जाएगा। बट उसके पहले इन लेवल पे कोई समस्या नहीं है हमें, ग्राउंड लेवल पे चाहे जो भी होता रहे। अब दूसरी बात है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। मैंने कहा था ये तीनों इंडाइसेस में इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इंडेक्स है जो कि स्टॉक मार्केट पे सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, वो है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। अगर ये 5 के ऊपर निकल जाती है, 5% के ऊपर, तब तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप बुलिश साइड पे हो, अगर आप चाहते हो स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़े या और ज्यादा नीचे ना गिरे, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस की 5 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब जब यूएस की फेडरल रिजर्व डिसीजन लेगी ना आपका 1 नवंबर को, उसका प्रभाव हमारी एक्सपायरी पे पड़ेगा। इस एक इंडेक्स को देखिए, अगर आप कोई और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो, एक इंडेक्स को देखो, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, क्या ये 5 के नीचे बनी रहती है? अभी 4.8 पे है, हम चाहते हैं ये 5 के नीचे बनी रहे। अगर ये गिर जाती है तो और अच्छा है। अगर इसमें आपको गिरावट आती है ना, तो हम और ज्यादा खुश होंगे। अगर आप बुलिश साइड पे, तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये आपकी दुश्मन है। अपने दुश्मन पे ज्यादा नजर रखो, अपने दोस्तों से भी ज्यादा। ये समझ गए। आइए ट्रेड टेक अवे में आते हैं। ट्रेड टेक अवे में आज निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी टेक्निकल देखने के बाद क्या समझ आता है, बड़ी अच्छी लोअर विक रिजेक्शन दी है। इस चीज पे हम डिटेल में आएंगे क्या मैं कहना चाहता हूं, बट आपको क्लियरली यहां पे लोअर विक रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा। एक सपोर्ट लिया है, टेक्निकल में पॉजिटिव है ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन भी आज देखोगे,
अभी हम सारी चीजों में डिटेल में जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ ऊपर लेवल पे देखोगे टेक्निकल ऑप्शन चेन में आज आपको जिन्होंने मंदी की थी उनकी पोजीशन कटते हुए नजर आ रही है और पूरी की पूरी ऑप्शन चेन ना ज्यादातर बुलिश साइड पे टिल्ट हो गई है। बेयर्स की पोजीशन कटते हुए नजर आई है। ये चीजें मैं आपको डिटेल में नंबर्स के माध्यम में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पहले ही बता देता हूं तो जब नंबर्स देखोगे तो आप उतने कंफ्यूज नहीं होगे, आप कहोगे कि हाँ मुझे बता दिया तुमने पहले ही। सारी चीज ठीक है, समरी आपको बता देता हूं। निफ्टी की टेक्निकल पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी टेक्निकल पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन पॉजिटिव है। फंड्स का डेटा यानी एफआईआई इंस्टीट्यूशंस का डेटा मैं आपके लिए रात में 9 से 10 के बीच में इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। सिर्फ एक बात लास्ट बची हुई है, वॉलिटिलिटी इंडेक्स 5% बढ़ के आई है यूएस के फेडरल रिजर्व के डिसीजन से पहले। यानी जो स्मार्ट ट्रेडर है ना, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो भूल नहीं रहे। अच्छी रिकवरी आई है, सब कुछ आया है, लेकिन वो भूले नहीं है कि सबसे बड़ा इवेंट यूएस की फेडरल रिजर्व का अभी भी आने वाला है। और उसके पहले विक्स में बढ़ोतरी आपको क्या बता रही है कि अपनी तरफ से इन लोग इंश्योरेंस लेके रख रहे हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर भाग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। इसको कैसे रीड करेंगे, किन लेवल पे सावधान रहेंगे, ये एक चीज इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो आइए डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं निफ्टी के। जो मैं आपको कह रहा था ना, नीचे से लोअर विक रिजेक्शन है। आइए थोड़ा सा पहले जाते हैं और समझते हैं हुआ क्या है। देखो, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था जो वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूड वीडियो है, वहां पे लास्ट वीडियो में ही हमने चर्चा की थी जब ये बेरिश मारूबोजो बनी थी, निफ्टी 18,800 के आसपास पहुंचा था, सारी निगेटिविटी थी, लोग मतलब काफी बेरिश है। हमने बात कही थी कि हम बेरिश नहीं है, वाई आई एम नॉट ओवर बेरिश। और इसके ऊपर एक तरह से आपके लिए पूरी प्रेजेंटेशन बनाई थी, काफी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन थी, आप लोग को काफी लोगों को काफी पसंद आई थी। यहां पे इस तरह से पूरी प्रेजेंटेशन बनाई थी क्यों मैं बेरिश नहीं हूं, उसके लिए 5 पॉइंट एकदम डिटेल में डेटा के साथ बताए थे। कितनी रिस्क है, ज्यादा रिस्क नहीं है, कहां से बाजार घूम सकता है, ये सारी चर्चा की थी। इस तरह से आपके लिए पूरा वीडियो बनाया था। बट उसके बाद से देखो, एक गैप अप ओपनिंग और उसके बाद सस्टेन किया। ये 27 अक्टूबर का एक्शन है। आज उसी लेवल को रीटेस्ट किया है, लोअर विक रिजेक्शन दे के 19,000 के प्रॉपरली ऊपर जाके टिका है। ये आपको बहुत अच्छा संकेत बता रहा है, ये बुलिश संकेत दे रहा है। ये एक तरह से आप कह सकते हो इमीडिएट बता रहा है कि 18,800 अब ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। छोटा सा रिवर्सल का भी संकेत है, यहां से थोड़ी और मूव इसको देखते हुए बचती है निफ्टी के केस में। ये आपको क्लियरली यहां पे बता रहा है। अगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो अगेन एक तरफा आज पूरे दिन आपको तेजी देखने को मिली है। मैं ज्यादा डिटेल देके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसीलिए सीधे ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन जैसे मैंने कहा ना, बुलिश साइड पे टिल्ट है और आज बेयर्स की जो पोजीशन बनी हुई थी वो कटते हुए नजर आई है। ये इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं नंबर्स के थ्रू आपको बताने का प्रयास करूंगा। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ऑप्शन चेन में सपोर्ट कहां से आता है? 19,000 सबसे पहला सपोर्ट है। इनफैक्ट मैं कहता हूं 18,900 से 19,000 ये सबसे पहली सपोर्ट है और कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसीलिए कल के लिए यहां पे एक स्टार लगा देता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो बुलिश साइड पे 1 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है और 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। अच्छे खासे बुल्स के साइड कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, ये अच्छी चीज है। और क्यों ऐड हुए हैं, टेक्निकल भी देखोगे तो आज इसने डिफेंड करके एक कंफर्मेशन दिया है। एक ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन का वेट करता है, लोअर विक रिजेक्शन आज आपको कंफर्म कर रही है। कल की एक रिकवरी थी, वो गैप अप रिकवरी हुई और सस्टेन किया। आज इसने रीटेस्ट करके डिफेंड करके ऊपर गया है, इसकी वैल्यू ज्यादा। ये सारा एक्शन आज स्क्रीन पे देखने को मिला है, इसकी ज्यादा वैल्यू है, इसीलिए आपको देखने को मिला है यहां पे तेजी के कॉन्ट्रैक्ट बने बैठे हैं। वेरी गुड, ठीक है। ये आपके लिए ऑप्शन चेन सबसे स्ट्रॉन्ग बता रही है। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि बेयर्स की पोजीशन कट के आ रही है, एक चीज आप ध्यान दो, आज सबसे ज्यादा पोजीशन 19,100 पे ऐड हुई है, लगभग 17 लाख, जो कि ज्यादा नहीं है क्योंकि बुल्स की सबसे ज्यादा पोजीशन 47 लाख, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, ट्रिपल के आसपास है। इसके ऊपर 19,200 पे ध्यान देना, कितना दूर है, अभी तो दूर है ना यार।
आप देखो 60 पॉइंट दूर है। 19,200 एज अ रेजिस्टेंस काम करना चाहिए। यहां पे 10 लाख मंदी के कॉन्ट्रैक्ट कम होके आए हैं, यानी अपनी शॉर्ट की पोजीशन कम की है बेयर्स ने। तो कहीं ना कहीं बेयर्स को दिख रहा है कि यार कॉन्फिडेंस हमारे पास कम है। अगर नीचे गिरता है बाजार तो बुल्स की एंट्री हो जाएगी, और नीचे नहीं गिरता है मोमेंटम से ट्रेड करता है तो 19,200 एक बार ब्रेक करने की संभावनाएं दिख रही है बेयर्स को, इंस्टीट्यूशन को, अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग रीड कर रहे हैं और इसके लिए रेडी हैं। और यहां पे सिर्फ 55 लाख कॉन्ट्रैक्टर, जबकि कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,200 का, बट एडिशन नहीं हुई है। इसका मतलब है एक बार ब्रेक हो सकती है, देखना है कल है या परसों है, लेकिन होने की संभावनाएं हैं और ट्रेडर्स प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। आज हाईएस्ट पोजीशन अगर आप देखोगे कहां पे ऐड हुई है तो 19,500 पे, इतनी दूर हाईएस्ट पोजीशन ऐड हुई है। मैं कहूंगा इस पे आप ज्यादा ध्यान ना दे, ये हेजिंग के लिए हुई होगी, कुछ और हुआ होगा, इस पे ज्यादा आप ध्यान मत दो। लेकिन हमें समझना है कि एक बार 19,200 के ऊपर जा सकता है। मुझसे पर्सनली पूछोगे 19,300 19,400 ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आती है। भले ही ऑप्शन चेन में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए यहीं पे स्टार लगा देता हूं। लेवल्स आपको यहीं से क्लियर होते जाएंगे। अगेन जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी बुलिश साइड पे, अगर ओवरऑल ऑप्शन चेन देखोगे और इसकी पुट कॉल रेशियो देखोगे तो 1 से थोड़ी सी हाईएस्ट हायर साइड पे, लेकिन कहीं से भी ओवर बॉट नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। ब्रॉडर मार्केट देखोगे निफ्टी 500 का, इसमें मिड कैप स्मॉल कैप सारे शेयर्स इंक्लूडेड हैं। यहां पे आज एक शेयर जो बढ़ रहा था उसके सामने एक शेयर गिर रहा था, बैलेंस था मामला। निफ्टी 50 में भी बिल्कुल ऐसा था, 26 शेयर ऊपर थे और 24 नीचे थे, बैलेंस मामला था। अगेन जो चीज मैंने आपके लिए हाईलाइट की है, बस एक बार वो इंडेक्स खोल देता हूं। मैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात कर रहा हूं कि इसमें 5% का इजाफा आया है इस टाइप के बुलिश दिन पे। इसको ऐसे रीड करना है कि बड़ी खबर से पहले ट्रेडर्स इंश्योरेंस के टाइप से अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं बना रहे हैं। तो ध्यान रखना है, विक्स में तेजी आई है, हायर लेवल पे हमें सावधान रहना है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। ओके, विद दैट बीइंग सेड, आइए यहां से बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगेन कहानी बिल्कुल निफ्टी जैसी ही है। अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे, बैंक निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जब मैं लाइव स्ट्रीम आया था तब भी कहा था, जब गिरावट हो रही थी 42,000 के आसपास आता है। बेसिकली आप इसकी वायरस वाली लो को ज्वाइन करोगे अगर आप जून की लो से, तो आपको वो ट्रेंड लाइन मिलेगी, बहुत मजबूत ट्रेंड लाइन है, सबसे हाईएस्ट रनिंग ट्रेंड लाइन है भाई, सालों में दौड़ रही है ये। 42,000 पे सपोर्ट था और ऑलमोस्ट वहां से इसने हल्की सी सपोर्ट ली थी। उसके बाद गैप अप ओपनिंग जैसे निफ्टी में सस्टेन किया और आज फिर से विक रिजेक्शन के साथ उसको रीटेस्ट करके कंफर्मेशन दी है। तो इस कंफर्मेशन की आज की कैंडल की वैल्यू काफी ज्यादा है और उसके बाद वो 43,000 के ऊपर हल्का सा क्लोज देने में सक्षम रही है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे कहानी आपको क्लियरली दिख जाएगी, अच्छे लेवल से रीटेस्ट करके ऊपर आया है। अगेन ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधे बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है? हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है 42,500 पे अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे, लेकिन आज के आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आपके 43,000 पे ऐड हुए, जिसके हल्का सा ऊपर हो। तो 43,000 ऐसा लेवल है जहां पे आपको ध्यान देना है। यहां पे युद्ध चल रहा है, लेकिन ये युद्ध चल तो रहा है लेकिन बराबरी का नहीं है ये युद्ध। इस युद्ध में बुल्स जो है ना वो थोड़े से ज्यादा कंट्रोल में है, मतलब 43,000 के हल्का सा मजबूती दिख रही है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे सबसे इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करोगे तो वो निकल के आती है ऑप्शन चेन में काफी दूर। इनफैक्ट मैं आपको कहता हूं ऑप्शन चेन में ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, मैंने टेक्निकल से निकाली है, वो मैं आपको बताऊंगा लेवल्स में, और इमीडिएटली पास है। लेकिन ऑप्शन चेन में देखोगे ना तो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 44,000 पे ऐड हुआ है, इतना दूर। तो आपको समझ में आ रहा है कि यार आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही पेयर्स का कॉन्फिडेंस आज की रिकवरी के बाद, पिछले 2 दिन की रिकवरी के बाद हिल चुका है। अपनी पोजीशन उन्होंने काटी है, नई पोजीशन जोड़ने की अभी उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की है, अच्छी हिंदी बोलते हुए। तो ऑप्शन चेन जैसा मैंने कहा बुलिश साइड पे टिल्टेड है, और इस बात का प्रमाण आपको पुट कॉल रेशियो भी दे रही है कि 1.2 पे है, बुलिश है। क्या ओवरबॉट है? बिल्कुल नहीं है, अभी भी जगह है ऊपर जाने की। आज बैंक निफ्टी में एडवांस डिक्लाइन देखोगे, 9 शेयर ऊपर थे, 3 शेयर नीचे थे। इनफैक्ट आज अच्छी बात क्या है, कौन से शेयर ऊपर थे?
आज आप देखोगे तो बढ़ने वाले शेयरों में बड़े बैंक्स थे, बड़े प्राइवेट बैंक, वो बैंक जिसमें एफआईआई की पोजीशन है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, ये बैंक ऊपर थे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज एफआईआई का डेटा देखना, तो इसको देखेंगे। इससे एक संकेत मिलता है कि हो सकता हो एफआईआई का कुछ सपोर्ट मिला हो, सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ऊपर होना, इसको मिस नहीं करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। एनीवेज, विद दैट बीइंग सेड, सरकारी बैंक आज क्या कर रहे थे, बिल्कुल हल्का सा अंडर परफॉर्म कर रहे थे, हल्के से हरे रंग में थे, लेकिन 0.14%, नथिंग सिग्निफिकेंट। मिड स्मॉल कैप में भी आप देखोगे हल्की हल्की तेजी थी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। सबसे ज्यादा तेजी कहां पे आई है, इंडेक्स में ही आई है। तेजी क्या कह लो, रिकवरी कह लो, सबसे ज्यादा रिकवरी इंडेक्स में ही आई है। ये सारी चीजें जानने के बाद आइए सीधे स्ट्रेटेजी पे आते हैं। जब आपने देखा सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है, तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है ना। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अभी भी चलेंगे। मार्केट में अभी ऊपर जाने का थोड़ा और जगह है, थोड़ी और ऊपर जा सकते हैं, किन लेवल्स तक, जस्ट अभी लेवल्स की चर्चा करेंगे। और एक चीज लास्ट में ऐड करूंगा, क्योंकि ये हफ्ता फेडरल रिजर्व का डिसीजन भी है, तो ऊपर के लेवल पे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, अभी नहीं, ऊपर के लेवल से। अभी से बताऊंगा तभी आप बाद में जाके सावधान हो गए, होने के बाद जब हो जाएगा तब बता के कोई फायदा नहीं, तब आप कुछ एक्शन ले नहीं पाओगे, इसीलिए अभी से बताता हूं। तो कौन से लेवल है, सीधे पॉइंट पे आता हूं। निफ्टी के केस में परंपरा हमारी क्या कहती है, पहले सपोर्ट, नीचे के लेवल। तो बाय ऑन डिप्स के लिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के सत्र में 19,000 से 18,930 या 18,900 कर लो, यही रहेगा। या कल की लो बना लो, जो आज की लो थी उसको भी आप बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली 100 पॉइंट की बहुत अच्छी सपोर्ट रेंज है और बचना चाहिए। यहां पे आता है तो बुल्स की एंट्री होगी, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट भी ऑप्शन चेन में देखा 1 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। इसके नीचे ये दोनों लेवल पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, मतलब इसको मिस नहीं करना है। यहां तक आया था तभी मैंने इतनी बड़ी कहानी बनाई थी कि क्यों मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्यों मैं ओवर बेरिश नहीं हूं। ये वो वाले लेवल है, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बहुत काम आएंगे, यहां पे आपकी कॉन्फिडेंस और ज्यादा होगी। सबसे पहले 18,350, 18,830 और 18,775, जहां से निफ्टी ने रिवर्सल दिया है अभी की गिरावट में। और उसके नीचे तो ऐसा लेवल है कि आपको मेरी भी जरूरत नहीं है, यहां पे आता है एक बार चांस लेना चाहिए, लेकिन काफी नीचे है, तो इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में किया था, जब सब कुछ बेरिश था, तभी मैंने कहा था कि ये लेवल बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो उसकी लेवल लिखा हुआ है, अब डिटेल में नहीं जाएंगे। ऊपर क्यों लिखा हुआ है कि ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पे आप थोड़ा सावधान रहना। वो लेवल कौन सा है, वो लेवल है 19,300 से 19,400। इस लेवल के आसपास आपको सावधानी रखनी है। सावधानी रखने का क्या मतलब है, अगर आप अभी से तेजी कर रहे हो, कल भी तेजी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे के लेवल से बाय ऑन डिप्स करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऊपर बढ़ जाता है, 19,300 19,400 की रेंज पे आता है, यहां पे नई तेजी की पोजीशन तुरंत नहीं बनानी है, नहीं बनानी है, छोड़ देना, आराम से देखना क्या ऊपर चला जाएगा, जाने देना। ये लेवल है जहां पे सतर्कता मेंटेन करनी है। इनफैक्ट प्राइस एक्शन आता है तो हो सकता हो यहां से मंदी भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट एटलीस्ट क्योंकि अभी सारा मामला बुलिश साइड पे है, रिकवरी भी आए, यहां पे अगर आप लेट ट्रेड करते हो, मान लो आपसे ट्रेन मिस हो गई है, अब फिर ये लेवल नहीं है जहां पे एंट्री करनी है, तो इसीलिए यहां पे सावधान, यहां पे ठंडक रखनी है, ठीक है। 19,300 19,400। और इसका रीजन भी मैं आपको एक बार बता दूं, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। 19,300 वो लेवल है जहां से ब्रेकडाउन कंफर्मेशन हुई थी। 19,300 बहुत, मतलब ब्रेक करने में हालत पसीना निकल गया था यार। 4 जुलाई के बाद कभी ब्रेक नहीं हुआ था, जब ब्रेक किए तो आप सीधे 18,800 तक पहुंचे। 19,300 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, तो टेक्निकली प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप एवरेजेस भी देखोगे, यहां पे ब्राउन लाइन दिख रही है, 19,400 के आसपास 100 डे मूविंग एवरेज भी थी, जिसको जब आपने ब्रेक किया तो ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव हो गया था। तो इसीलिए 19,300 19,400 पूरा मैं कर दे रहा हूं। और प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो 19,430 के आसपास इसकी 100 डे मूविंग एवरेज है, विच कैन बी एक्टेड एज अ स्टॉप लॉस। तो बिल्कुल क्लियर, सारा प्राइस एक्शन आपको बता रहा है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में मैं रेजिस्टेंस के लेवल की पहले चर्चा करूंगा। देखो सपोर्ट 42,700 से 42,800 है। आप जानते हो मैं निफ्टी को ज्यादा प्रीफर कर रहा हूं इस तेजी में, भले ही बैंक निफ्टी थोड़ी लीडरशिप ले रहा है, लेकिन प्रेफरेंस लेवल बढ़िया निफ्टी में निकल के आ रहे हैं। बट 42,700 42,800 सबसे पहली सपोर्ट है, उसके नीचे 42,500 से 42,400 है, ये आज की लो के आसपास है। और उसके नीचे पोजिशनल वाला सपोर्ट है, जैसे निफ्टी में 18,600 के आसपास है, वो इसमें 42,000 के आसपास है। ऊपर रेजिस्टेंस समझना ज्यादा जरूरी है,
अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो, एक रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका 43,100 से 43,200 पे आता है। जहां पे चल रहे हो ना उसके 100 पॉइंट ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि यार इसको इतना हल्के में ना ले, भले ही बहुत पास में है 43,100 43,200, मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, लेकिन इसको हमें इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके मल्टीपल एवरेजेस के रेजिस्टेंस है। 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, 50 डे मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं मिस नहीं करूंगा। तो अगेन मैं यहां पे आपके लिए इसको लिखना जरूर चाहूंगा, आई डोंट वांट टू मिस इट। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज गोइंग टू अवर सेकेंड रेजिस्टेंस, एंड अगेन ऊपर वाली रेजिस्टेंस जो 43,400 43,600 की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आती है, बट नीचे इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है जिसको मैं रिस्पेक्ट करूंगा, ऐसी बात नहीं है इसको इग्नोर कर दूंगा। मूविंग एवरेजेस की रेजिस्टेंस है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूं। ब्लैक लाइन से आपको देखने को मिलेगा ये 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट 50 डे वीकली मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं 43,100 के हल्की सी ऊपर निकल के आती है, तो ये 100 पॉइंट की भी रेजिस्टेंस है, इसको भी इज्जत दी जाए। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है, क्लैरिटी मिली है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज, एल्गोरिदम में हेल्प होती है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि देर इज नथिंग बेटर कि अगर आप मुझे सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, इट विल मेक मी फील ग्रेट एंड और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। आई विल सी यू अगेन टुमारो।